जय हिंद। आज हम लोग देखने वाले हैं कि दूरी और विस्थापन किसे कहते हैं। दूरी और विस्थापन को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट जो है हम देखने से पहले हम देखते हैं कि आखिर गति क्या होता है और विराम क्या होता है। तो पहला शब्द है कि गति। गति को हम इंग्लिश में कहते हैं मोशन, और एक शब्द होता है विराम। विराम विराम को कहते हैं रेस्ट। तो विराम कहने का मतलब आपको सेंस में आ रहा होगा, विराम मतलब जो अपनी जगह पर हो, उसके स्थान में परिवर्तन न हो रहा हो, उसे कहते हैं विराम। अगर आपसे कहे कि ये बोर्ड है कि इसके अवस्था में हमारा परिवर्तन नहीं हो रहा है, तब विराम का आखिर डिफिनेशन कैसे दे सकते हैं। सिंपल बोलिएगा कि अगर समय के साथ किसी वस्तु के स्थान में परिवर्तन न हो, उसे कहते हैं विराम। अगर समय के साथ किसी वस्तु के स्थान में परिवर्तन न हो, उसे कहते हैं विराम। एग्जाम्पल, ये बोर्ड है, समय चल रहा है, लेकिन समय के साथ इस बोर्ड के अवस्था में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो क्या है, विराम में है। तो विराम जानने किसे कहते हैं, सिंपल डिफिनेशन है कि अगर समय के साथ किसी वस्तु के स्थान में परिवर्तन हो, उसे कहते हैं विराम। लेकिन गति किसे कहते हैं, तो गति मतलब अगर समय के साथ किसी वस्तु के स्थान में परिवर्तन हो, उसे कहते हैं गति कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम अभी यहाँ पर है, तो समय चल रहा है, लेकिन हम यहाँ से कहाँ आ गए, यहाँ पर, और यहाँ से कहाँ आ गए, यहाँ पर। तो हमारे अवस्था में जो है परिवर्तन हुआ, समय भी बीता, और हमारे जगह में भी क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, उसे कहते हैं गति। तब जानिए क्या होता है विराम, क्या होता है गति। अगर समय के साथ किसी वस्तु के स्थान में परिवर्तन हो, उसे कहते हैं गति। अगर समय के साथ किसी वस्तु के स्थान में परिवर्तन न हो, उसे कहते हैं विराम कहते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आखिर दूरी क्या होता है और क्या होता है विस्थापन। तो पहला है कि आखिर दूरी जो है, दूरी क्या होता है, दूरी हम किसे कहते हैं। तो दूरी आखिर कैसे होगा, तो गति अगर कोई व्यक्ति करेगा, कोई व्यक्ति गति करे तो क्या होगा, दूरी उत्पन्न होगी अपने से। समझा रहे हैं। अगर आपसे कहें कि आप दूरी किसे कहते हैं, तो इस बात को आप रोज आए दिन में सुनते हैं कि दूरी क्या होता है, लेकिन जब कहा दें कि दूरी की परिभाषा क्या होगी, तो आप देने में थोड़ा संकोच में पड़ जाइएगा। आखिर दूरी की परिभाषा क्या हो सकती है, हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं दूरी आखिर कैसे होती है। अगर मान लीजिए ये आपका घर है, ये आपका घर है, और आप जो है किसी दोस्त के यहाँ या ट्यूशन ही आ रहे हैं। मान लीजिए आपका यहाँ पर क्या है, ट्यूशन है, आपका यहाँ पर क्या है, ट्यूशन। ये आपका घर। अपने घर से चलना शुरू किए तो किसी न किसी गली से आएंगे, किसी न किसी मार्ग से आएंगे। आप बाइक से आ सकते हैं पैदल, और साइकिल से भी आ सकते हैं, लेकिन किसी न किसी आप रास्ता के द्वारा आएंगे। मान लीजिए आप यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से कहाँ गए, ऊपर गए, यहाँ से कहाँ आ गए, आप यहाँ पर आ गए। यानी यहाँ से आप चलना शुरू किए और किसी न किसी रास्ते के माध्यम से, किसी न किसी परिपथ के माध्यम से आप जो है यहाँ पर आप पहुँच गए हैं। और यहाँ पहुँचने के बाद आप इसे कहते हैं कि उतना हम दूर से आए हैं। नहीं, अगर यहाँ से आप घर से चलना शुरू किए हैं और यहाँ पर पहुँच गए, अब कभी आप कहोगे लेट, हम कहते हैं कि भाई क्या हुआ लेट, आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं कि भैया उतना हम दूर से हैं, इसलिए क्या हुआ है लेट। मतलब अगर आप यहाँ से तो चलना शुरू किए हैं और यहाँ पर पहुँच गए, यहाँ पहुँचने के बाद इसको आप दूरी कहते हैं। इन कहते हैं दूरी, यहाँ से और यहाँ बीच वाला जो है, इसको आप दूरी कहते हैं। इसकी परिभाषा कैसे दे सकते हैं, इसको आप कह सकते हैं एक बिंदु, इसे आप कह सकते हैं एक बिंदु, नहीं एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया। इस बात को हम ऐसे कह सकते हैं कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच के रास्ता यानी परिपथ। एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच के परिपथ यानी रास्ता को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। क्लियर, दूरी किसे कहते हैं, फिर से वो बता रहे हैं दूरी किसे कहते हैं। आप यहाँ से चलना शुरू किए हैं, कहाँ पर पहुँच गए हैं, यहाँ पहुँचने के बाद कहते हैं उतना हम दूर से हैं। मतलब इस रेखा को आप क्या कह रहे हैं, दूरी कह रहे हैं। इसे हम इस प्रकार परिभाषित या डिफिनेशन दे सकते हैं कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु, एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच का परिपथ यानी रास्ता, परिपथ यानी रास्ता। एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच के परिपथ को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। तो दूरी की यह परिभाषा हम जो है लिख सकते हैं कि दूरी किसे कहते हैं। लिखते नहीं है, आप समझिएगा दूरी किसे कहते हैं। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु, एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच के परिपथ को दूरी कहते हैं। दूरी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब एक और शब्द है, क्या होता है विस्थापन। लिखते हैं क्या होता है विस्थापन। विस्थापन को इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। देखिए विस्थापन क्या होता है, तो जो हमारा विस्थापन है वो एक प्रकार का दूरी ही है। जो हमारा विस्थापन है वो एक प्रकार का क्या है, दूरी है। लेकिन कैसी दूरी, तो जो हमारा विस्थापन होता है वह मिनिमम दूरी होती है। मतलब जो विस्थापन है क्या होती है हमारे मिनिमम दूरी, मतलब उससे कम नहीं होगा। आप ऐसे इस बात को समझ सकते हैं कि हम विस्थापन कहने का मतलब होता है शॉर्टकट रास्ता। एग्जाम्पल के तौर पर
अगर आप यहाँ से यहाँ घर पे पहुँचे हैं, ठीक है, किसी न किसी आप मार्ग से गए होंगे, किसी न किसी आप रास्ता से गए होंगे। अगर आपसे कहे कि आप यहाँ से यहाँ आपको पहुँचना है एकदम जल्दी, एकदम शॉर्टकट कैसे पहुँचिएगा, तो अब दिमाग लगाइएगा तो कैसे पहुँचिएगा। अगर जाइएगा ऊपर से तो क्या होगा, लेट होगा, ऐसे जाइएगा तो क्या होगा, और लेट होगा। लेकिन अगर आप यहाँ से एकदम सीधे जाइएगा यहाँ पर एकदम जल्दी पहुँचिएगा। कि इसके अलावा एक अन्य रास्ता हो सकता है जो यहाँ से यहाँ जल्दी पहुँचे हम, नहीं हो सकता है, नहीं होगा। यह है क्या है, विस्थापन है। देखिए विस्थापन किसे कहते हैं, न्यूनतम दूरी को कहते हैं विस्थापन। क्या इससे और दूरी कम हो सकती है, इसके अलावा और कोई दूरी कम हो सकती है, नहीं हो सकती है। यानी अगर हमारी जो दूरी है एकदम मिनिमम है, उससे कम ही नहीं हो सकता है, एकदम शॉर्टकट रास्ता है, उसे कहते हैं विस्थापन। क्या कहते हैं, विस्थापन। यानी विस्थापन की परिभाषा हम दे सकते हैं कि न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। क्या कह सकते हैं कि न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा दूरी किसे कहते हैं, किसे कहते हैं विस्थापन। बताते हैं दूरी का, एक बार हम दूरी किसे कहते हैं। दूरी कहने का मतलब क्या होता है कि अगर एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच के परिपथ को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं, सिंपल है। लेकिन विस्थापन किसे कहते हैं, तब कह सकते हैं कि न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन को जो है इसके अलावा एक और आप परिभाषा दे सकते हैं आप चाहे तो। अगर आपसे कहेंगे एक लड़का ए है यहाँ पर है और उसको कहाँ जाना है, बी के पास जाना है, ऐसे गया है और ऐसे यहाँ पहुँच गया है, ठीक है, ये कहा हुआ हमारा दूरी हुआ। दूरी क्यों कहेंगे, क्योंकि एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच का जो परिपथ है जिस माध्यम से गया उसे कहते हैं दूरी कहते हैं। लेकिन जब आपसे कहे कि यहाँ से यहाँ इसको जल्दी पहुँचना है तो कैसे पहुँचेगा, एकदम सीधा जाएगा। अगर सीधा जाएगा तो क्या होगा, जल्दी पहुँचेगा। यानी जब भी अगर हमारा विस्थापन होगा तो क्या होगा, हमेशा एक सीधी रेखा होगा। क्या होगा, हमेशा एक सीधी रेखा। लेकिन दूरी में कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा एक सीधी रेखा होगा, टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी हो सकता है, नहीं। तो इसका हम एक और परिभाषा दे सकते हैं इस प्रकार से कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु कह सकते हैं कि बीच के सरल रेखा को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। अगर हम बात करें सरल रेखा, तो सरल रेखा का कहने का मतलब एकदम सीधी। सरल रेखा जो है हम विस्थापन के लिए करते हैं प्रयोग। या विस्थापन का परिभाषा जो है इस प्रकार से भी दे सकते हैं चाहे तो। अगर हम जहाँ से चलना शुरू करें उसे कहते हैं प्रारंभिक बिंदु, जहाँ पर हम रुकेंगे उसे कहते हैं अंतिम बिंदु। क्लियर है। अगर कोई व्यक्ति जहाँ से चलना शुरू करे उसे कहते हैं प्रारंभिक बिंदु, और जहाँ पर अंतिम रुके उसे कहते हैं अंतिम बिंदु। तो व्यक्ति जो है यहाँ से चलना शुरू किया है और यहाँ पर रुका है तो इसे कह सकते हैं प्रारंभिक बिंदु, इसे कह सकते हैं अंतिम बिंदु। तो अब विस्थापन का परिभाषा जो है इस प्रकार से भी दे सकते हैं कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच के सरल रेखा को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। विस्थापन को आपको यहाँ पर दो मिली परिभाषा। पहला आप कह सकते हैं कि न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। इसके अलावा एक और आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच के सरल परिपथ को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो आप जो है दूरी जान गए क्या होता है, अब जान गए कि विस्थापन क्या होता है। चलिए हम देखते हैं कि आखिर दूरी और विस्थापन में आखिर अंतर क्या है। देखिए हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर हमारा दूरी और विस्थापन में विस्थापन दूरी और विस्थापन हम अंतर क्या बता सकते हैं। चलिए तो दूरी और विस्थापन में पहला अंतर ये हम दे सकते हैं कि आप जानते हैं कि दूरी किसे कहते हैं। दूरी यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच के परिपथ को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। ये आप लिख सकते हैं कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच के परिपथ को कहते हैं दूरी। यानी यहाँ लिखते हैं हम परिभाषा। आप दूरी की जो है परिभाषा जो है आप लिख सकते हैं। इसमें भी आप जो विस्थापन है, विस्थापन का परिभाषा लिख सकते हैं क्या, न्यूनतम दूरी को जो है क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। इसके अलावा आपको एक और हम बताएं किसे कहते हैं विस्थापन, कि प्रारंभिक बिंदु मतलब जहाँ से चलना शुरू करें तो अंतिम बिंदु, तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच के सरल रेखा को क्या कहते हैं, विस्थापन। तो पहला अंतर हो गया। सेकेंड अंतर देखते हैं। सेकेंड अंतर क्या है। अगर आपसे हम कहें कि क्या दूरी में किसी भी प्रकार का दिशा होता है, देखते हैं।
अगर एक व्यक्ति जो है ए है यहाँ पर और व्यक्ति का है बी यहाँ पर है, यहाँ पर गया, ऐसे गया है, यहाँ पर गया है और फिर जो है यहाँ पर गया, यहाँ पर क्या हो गया, बी हो गया। यहाँ से किया चलना शुरू, पहले कहाँ गया है, ऊपर गया है, फिर कहाँ गया है, इधर गया है, फिर कहाँ गया है, इधर गया है। तो इस दूरी में आप देखिएगा कि कोई एक दिशा नहीं है, दिशा जो है चेंज हो रहा है। तो दूरी में जो है किसी भी प्रकार का दिशा नहीं होता। लेकिन अगर आपसे कहे कि इसका विस्थापन क्या होगा, विस्थापन मतलब अगर जहाँ से विस्थापन को आप इस प्रकार से कह सकते हैं, अगर वो जहाँ से चलना शुरू करेगा और जहाँ पर रुके, मतलब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु आप बीच को मिलाइएगा ना, उसे विस्थापन कह सकते हैं। विस्थापन का आप कई प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, इस प्रकार से भी कर सकते हैं, यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ पर रुका है, इस दोनों रेखा को हम मिला, इसे कहते हैं विस्थापन। तो विस्थापन में आप देख पा रहे हैं कि इसमें एक ही दिशा है कि कहाँ जा रहा है, इधर की ओर जा रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि विस्थापन में दिशा होता है जबकि दूरी में किसी भी प्रकार का दिशा नहीं होता है। तो यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं कि जो हमारा दूरी है, दूरी में दिशा नहीं होता है, जबकि विस्थापन में जो दिशा हमारा है, विस्थापन में जो दिशा है क्या होता है, दिशा होता है। क्लियर है। अब और देखते हैं दूरी विस्थापन में अंतर क्या है। 3 नंबर देखते हैं। आपको जो है हम पहला वीडियो में बताए थे कि जिसमें दिशा उसे कहते हैं सदिश, जिसमें दिशा न उसे कहते हैं अदिश। यानी दूरी में जो है हमारा दिशा है, यानी दूरी एक ऐसी राशि है, दूरी एक राशि हमारा कैसे हो गई, अदिश राशि हो गई। चूँकि दूरी में जो हमारा है दिशा नहीं ना है, दूरी में हमारा दिशा नहीं, इसलिए दूरी हमारा क्या है, अदिश राशि है। तो दूरी को हम क्या कहेंगे, दूरी जो हमारा है एक अदिश राशि है। जबकि देखिए विस्थापन में हमारा दिशा है और आप जानते हैं जिस राशि में दिशा है उसे कहते हैं सदिश। तो 3 नंबर में इसका अंतर क्या हो जाएगा, सदिश हो जाएगा। जो लोग नहीं देखे उनके लिए थोड़ा बहुत बताते हैं कि सदिश किसे कहते हैं। यहाँ लिखा है सदिश, दिश मतलब दिशा, स मतलब सहित। तो जिस राशि में दिशा होगा उसे कहते हैं सदिश और जिस राशि में दिशा न होगा उसे कहते हैं अदिश। विस्तार से आप समझने के लिए इसको आप पहले वीडियो को देख लीजिएगा एक बार। 4 नंबर में एक और सवाल बनता है कि क्या विस्थापन जो है माइनस में हो सकता है, क्या विस्थापन प्लस में हो सकता है, क्या विस्थापन शून्य हो सकता है। प्लस करने का मतलब धनात्मक, माइनस करने का मतलब ऋणात्मक। तो देखते हैं क्या विस्थापन जो है हमारा माइनस में हो सकता है, क्या विस्थापन प्लस में हो सकता है। अगर व्यक्ति यहाँ एक खड़ा है और वह यहाँ खड़ा है, अपने अगर आगे की ओर जाएगा, मूल बिंदु यहाँ है, जहाँ खड़ा उसे कहते हैं मूल बिंदु। अगर मूल बिंदु से वह व्यक्ति जो है आगे की ओर जाएगा तो इस कंडीशन में जो हमारा विस्थापन है क्या होती है, प्लस होती है। लेकिन अगर वही मूल बिंदु से कहा जाए अपने पीछे की ओर, तो इस कंडीशन में हमारा जो हमारा विस्थापन है क्या होती है, माइनस में हो सकती है। तो 4 नंबर में ऐसे हम कर सकते हैं कि जो हमारा विस्थापन होती है, जो हमारा विस्थापन होता है क्या होता है, धनात्मक भी होता है और क्या होता है, माइनस भी हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा रहे हैं, अगर हम यहाँ खड़े हैं, अगर हम आगे की ओर गए ऐसा, तो हम कहाँ गए, अपने मूल बिंदु से आगे की ओर गए हैं, तो इस कंडीशन में जो हमारा है विस्थापन है क्या होगा, धनात्मक होगा। लेकिन अगर यह मूल बिंदु से हम खड़े हैं और हम कहाँ जाएंगे, पीछे की ओर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, पीछे की ओर, तो इस कंडीशन में जो हमारा है विस्थापन क्या होगा, माइनस होगी। तो विस्थापन जो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी। प्लस कब होगा, जब मूल बिंदु से आगे की ओर जाएगा तो हमारा विस्थापन क्या होगा, प्लस में होगा। लेकिन जब मूल बिंदु से कहा जाए पीछे की ओर जाएगा तो हमारा विस्थापन क्या होगा, माइनस में आएगा। लेकिन दूरी जो है हमेशा किस में होती है, धनात्मक होती है। दूरी हमेशा धनात्मक होती है। क्यों, क्योंकि आप अगर कहीं भी आप दूरी तय कीजिएगा तो दूरी जो हमारी दूरी है काउंटिंग होती है। दूरी जो है और विस्थापन जो है, क्या विस्थापन शून्य हो सकता है। देखिए हम देखने का प्रयास कर रहे हैं कि विस्थापन जो है शून्य हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो अगर मान लीजिए कि एक व्यक्ति ए है और यहाँ पर क्या है, बी है। यहाँ से चलना शुरू किया है, कहाँ पहुँच गया, यहाँ से, फिर यहाँ से कहाँ गया, यहाँ पर। हम बोले आपसे ए और बी के बीच की दूरी कितना है, 5 मीटर है। एक व्यक्ति यहाँ से चलना शुरू किया है, कहाँ गया है, बी तक, बी से कहाँ गया है, ए तक गया है। इसमें 2 सवाल है। पहला सवाल है कि दूरी कितनी हुई, फिर सेकंड सवाल है विस्थापन कितनी होगी। तो दूरी तो अब सिंपल है, आप कहिएगा 5 गया है, 5 यहाँ पर आ गया, तो 5 कितना हो गया, 10। यानी दूरी का कितना होगा हमारा, 10 होगा। क्लियर, दूरी कितना होगा, 10। लेकिन विस्थापन कितना, विस्थापन, तो
यहाँ से चलना शुरू किया है, यहाँ गया, यहाँ से कहाँ गया, यहाँ पर आ गया, मतलब जहाँ से चलना शुरू किया है और वहीं पर आकर रुक गया है, तो इस कंडीशन में हमारा विस्थापन क्या होती है, शून्य होती है। यानी विस्थापन जो हमारा शून्य भी हो सकती है। क्यों शून्य होगी? तो यहाँ से चलना शुरू किया है और यहीं पर आकर रुका है, तो इसमें हम क्या मिला सकते हैं? हम देख पा रहे हैं जो कि हमारा जो विस्थापन है प्लस भी हो सकती है, माइनस भी और शून्य भी हो सकती है। एक ऐसा भी हो सकता है कि दूरी और विस्थापन जो है इक्वल हो जाए। ऐसा हो सकता है कि कभी विस्थापन और दूरी आपस में हो जाएगा, ऐसा हो सकता है। देखिए कैसा होगा। अगर एक व्यक्ति जो है ए है या क्या है, बी है, यहाँ से चलना शुरू किया है और कहाँ पहुँच गया है, यहाँ पर। यहाँ से चलना शुरू किया है, यहाँ पर पहुँच गया है। हम बोले दोनों के बीच की दूरी कितना है, 10 मीटर है, कितना है? तो कहेंगे इसका विस्थापन बताइए और इसका दूरी कितनी होगी। तो वही है, यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ पहुँच गया, तो इसका दूरी कितना होगा, 10 होगा। लेकिन क्या इसके अलावा इससे और न्यूनतम दूरी हो सकती है? नहीं होगी। इस यहाँ से यहाँ जाने के लिए एक यही रास्ता होगी न्यूनतम, इससे जो भी रास्ता होगा और क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमारी जो हमारी दूरी है और हमारा जो विस्थापन है क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि दूरी और विस्थापन जो है इक्वल हो सकता है।